अगर आप कल सुबह उठें और सोचें कि चलिए आज कैश देकर नई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो रुकिए, क्या आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा? जवाब है, ये बात इस पर निर्भर करेगी कि गाड़ी कितने की है। 1 अप्रैल 2026 से नियम बदल रहे हैं। अगर गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा है, चाहे वे कार हो या बाइक, पैन देना अब जरूरी होगा। लेकिन 5 लाख रुपए से कम की गाड़ी पर पैन की जरूरत नहीं होगी। यानी मिड रेंज के खरीदारों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बड़ी खरीद पर सरकार की नजर रहेगी। अब जरा बैंक से जुड़े बदल रहे नियमों की जानकारी भी जान लीजिए। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा कैश जमा करते हैं। पहले अगर एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा या विड्रॉल करते थे तो हर बार पैन कार्ड दिखाना पड़ता था, लेकिन अब खेल बदल गया है। 1 अप्रैल 2026 से दिन की सीमा हटाकर साल की सीमा लागू होगी। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके खाते से कुल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा होता है या विड्रॉल होता है, तभी पैन कार्ड देना जरूरी होगा। मतलब छोटे छोटे लेन देन पर बार बार पैन दिखाने की झंझट खत्म, लेकिन साल भर में बड़ी कैश मूवमेंट हुई तो जानकारी देनी पड़ेगी। अब सोचिए, शादी का सीजन है, होटल बुक हुआ, बड़ा इवेंट है। पहले 50,000 रुपए से ज्यादा के होटल या इवेंट बिल पर पैन देना पड़ता था। अब ये सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी छोटे मोटे फंक्शन में राहत, लेकिन बड़े आयोजन में रिकॉर्ड साफ रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी की दुनिया में भी बदलाव आ रहा है। पहले 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील पर पैन कार्ड देना कंपल्सरी था। अब ये लिमिट बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगी। यानी छोटी प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में थोड़ी आसानी, लेकिन बड़ी डील में सरकार की निगरानी और सख्त। और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है इंश्योरेंस में। पहले अगर आपका सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा था, तभी पैन कार्ड देना पड़ता था। अब नई पॉलिसी लेते समय चाहे प्रीमियम कम हो या ज्यादा, पैन देना जरूरी होगा। यानी बीमा सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सरकार आखिर इन नियमों को क्यों बदल रही है। दरअसल सरकार छोटे लेन देन में आम लोगों को राहत देना चाहती है, लेकिन बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखना चाहती है। सैलरी क्लास और डिजिटल पेमेंट करने वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो लोग बड़ी रकम में कैश घुमाते हैं उनके लिए नियम सख्त हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2026 से पहले क्या करें? आपका पैन एक्टिव है या नहीं, ये जरूर चेक करें। पैन और आधार लिंक है या नहीं, इसे कंफर्म कर लें। बड़े खर्च से पहले नई लिमिट को जान लें और सबसे बेहतर जहां हो सके डिजिटल पेमेंट अपनाएं, क्योंकि अब कहानी साफ है। छोटे लेन देन में राहत, लेकिन बड़े पैसों पर पूरी निगरानी।